रिलीजन तो ये भी लेकर आते हैं बीच में, तो हमें क्या बार बार भारत का हम बताते रहते हैं कि जी वो हिंदुत्व का। अच्छा, किसी को पता भी नहीं कि हिंदुत्व है क्या, लेकिन खैर बोलते रहते हैं हमारे यहाँ कि हिंदुत्व का नाम लेते रहते हैं, तो रिलीजन को यूज करते हैं पीएम मोदी का। तो सर यहाँ पर भी तो रिलीजन ही के नाम पर हमने पूरा मुल्क बना डाला। अब वो अपने यहाँ motivated violence authored by Moody. इंतहाई अफसोसनाक। And the order क्या था? Purge Muslims in Hindu areas, निकालो उधर से उनको। Ethnic cleansing है ये भाई, it's illegal। मगर क्या कहता है? क्योंकि गलत मैनेजमेंट की वजह से जिस वक्त हमारे मुगल शहनशाह हरन मीनार, ताजमहल, लाल किले ये चीज़ें चौंचले कर रहे थे, उस वक्त अमेरिका में स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बन रहे थे। यूं ही अंजाम हुआ। अब उनका ज़वाल देखा, जहां पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, फौज ये कहती है कि हमारा काम है जहाद फी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह के लिए जहाद करते हैं। हम क्योंकि मजहब, हम अल्लाह, ये रियासत है पाकिस्तान जो है ये मजहब के नाम पे बनी है, तो हम जहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं। तो ये तो अल्लाह ने लड़ने को कहा, तो अल्लाह ने कहा लड़ो, अपने घोड़े तैयार रखो। अल्लाह ने ये कहा है कुरान के अंदर, अपने घोड़े तैयार रखो। मॉडर्न दौर का घोड़ा न्यूक्लियर वेपन है, JF-17 थंडर है। और फिर मोदी को एक हीरो बना के पेश किया था कि ये जनाब क्या बात है, बालाजी बाजीराव के बाद 400 साल के बाद एक दोबारा एक बहुत बड़ा हीरो निकल आया है। वो मुझे लगता ये है कि अब वो महल जो है वो खुद उसको मिसमार करने लगे। दोस्तों, आज पीएम मोदी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल आग बबूला हो चुकी है, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर आज ध्वजा आरोहण का कार्यक्रम था और उसमें पीएम मोदी सम्मिलित हुए थे। इसको देखकर पाकिस्तानी जल भुन चुके हैं और पीएम मोदी की तगड़ी आलोचना करी जा रही है उनकी तरफ से। वैसे भी पीएम मोदी हुए या फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हुए, इनको पाकिस्तानी ज्यादा पसंद करते नहीं हैं, परंतु आज यही वो बड़ा समारोह नहीं था। इसके अलावा हमारे गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं वर्षगांठ भी थी, जिसके ऊपर हमारे सिख भाइयों की तरफ से एक भव्य आयोजन किया गया था। उसमें भी पीएम मोदी गए, वहां पर समारोह में हिस्सा लिया, गुरु तेग बहादुर जी को याद किया और इसमें कुछ डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए हैं भारत सरकार की तरफ से। और इस सब को देखकर पाकिस्तानी जल भुन गए हैं और उनका कहना है कि पीएम मोदी तो केवल हिंदुत्व को ही आगे बढ़ाते हैं और धर्मों पर ध्यान नहीं। Motivated violence authored by Moody. इंतहाई अफसोसनाक। And the order क्या था? Purge Muslims in Hindu areas, निकालो उधर से उनको। Ethnic cleansing है ये भाई, it's illegal। मगर क्या कहता है स्ट्रॉ? सब चीज ये कह के मूडी को इस तरीके से मूडी को डिस्क्राइब करके बता के कि ये है क्या, ये शख्स ये क्या कहता है बाद में। मगर पता क्या, हमने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि हम इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ें। कैन यू इमेजिन? जेनोसाइड, होमिसाइड, मगर हमने कभी सोचा नहीं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ तोड़ें। तो मतलब ये है, मारते जाओ मूडी, करते जाओ मूडी, कुछ नहीं होगा, हमारे ताल्लुकात तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे। और अब एक और आया है उधर, इंडियन हिंदू आया है ना, अब ब्रिटेन का। की बात ये है, ये मुनाफकत इनकी कोई लिमिट नहीं है, और ये खुद कहते हैं, उनके अपने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग में कहते हैं कि सिस्टमैटिक रेप ऑफ, ये उसका मूडी का फरमान था। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो जाफरी की बीबी, वो जो इंडियन एमपीए था, वो बेचारा मार रहे थे, उसके हाथ उसके आंखों के सामने काट रहे थे, उसके पैर उसके आंखों, उसकी वाइफ को आंखों के सामने, वो एसपी को कह रही थी प्लीज डू समथिंग। रिलीजन तो ये भी लेकर आते हैं बीच में, तो हमें क्या बार बार
भारत का हम बताते रहते हैं कि जी वो हिंदुत्व का, अच्छा किसी को पता भी नहीं कि हिंदुत्व है क्या, लेकिन खैर बोलते रहते हैं हमारे यहाँ कि हिंदुत्व का नाम लेते रहते हैं, तो रिलीजन को यूज करते हैं पीएम मोदी का। तो सर यहाँ पर भी तो रिलीजन ही के नाम पर हमने पूरा मुल्क बना डाला। अब वो अपने यहाँ जो एक या दो ही हिंदू कंट्रीज है, वो अपने हिंदू होने का नाम भी ना लें, ऐसा क्यों हम चाहते हैं? ये तो अब इंडियन से ही पूछें आप वो क्या चाहते हैं। हमने तो, हमारे यहाँ तो क्लैरिटी है हम क्या चाहते हैं। मैंने यही तो कहा, हम क्या चाहते हैं, हम क्यों बार बार एतराज करते हैं कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि रिलीजन भी बेच डाला उन्होंने, पैसे भी डाल दिए, ये भी कर दिया वो भी कर दिया, तो जैसे हमारे यहाँ क्या सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? नहीं, वहां पे तो उन्होंने देखें सिंपल, हर पार्टी रिलीजन नहीं बेचती। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी तो मजहब का नाम नहीं लेती, सहारा नहीं लेती। देयर डिफरेंट पार्टी जो सहारा लेती हैं। नवाज शरीफ भी सहारा नहीं लेते, ठीक है, नून लीग भी नहीं लेती अगर सही मानो। इमरान खान सहारा लेता है मजहब का, ठीक है, जो फैक्ट है। और मजहबी जमातें सहारा लेती हैं, एमक्यूएम भी सहारा नहीं लेती, ठीक है। सो द मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं वो मजहबी पॉलिटिक्स नहीं करते, ठीक है। और जो मजहबी जमातें करती हैं वो पावर से बाहर हैं। इंडिया के अंदर मोदी साहब मजहबी सियासत करते हैं, वो पावर के अंदर। तो जो लोग मजहबी सियासत करते हैं वो पावर में रहते हैं, साथ में। फौज क्यों कहती है जिहाद फी सबिलिल्लाह? ओ भाई, फौज का तो काम है ना, फौज ने तो लड़ना है। वो कहते हैं कि जिहाद, ओ भाई, फौज का तो ये मोटो है ना। हर जो फोर्स होती है इस्लामिक मुल्क के अंदर, जहां पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, फौज ये कहती है कि हमारा काम है जहाद फी सबिलिल्लाह, हम अल्लाह के लिए जहाद करते हैं। हम क्योंकि मजहब, हम अल्लाह, ये रियासत है पाकिस्तान जो है ये मजहब के नाम पे बनी है, तो हम जहाद फी सबिलिल्लाह करते हैं। तो ये तो अल्लाह ने लड़ने को कहा, तो अल्लाह ने कहा लड़ो, अपने घोड़े तैयार रखो। अल्लाह ने ये कहा है कुरान के अंदर, अपने घोड़े तैयार रखो। मॉडर्न दौर का घोड़ा न्यूक्लियर वेपन है, JF-17 थंडर है, J-10C है, जिससे आपने 7 जहाज गिराए भारत के। तो मॉडर्न के जो अल्लाह ने, सर 8 एक भूल गया सर, 8 हो गए थे। चले आप जो मर्जी कहते रहे, पाकिस्तान ने 7 कहा हुआ है, क्योंकि आप उड़ाती हैं मजाक पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसका। आप उड़ाएं मजाक, हमने आपको कब मजाक नहीं सर, मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात को मानती हूँ सर, वो हमारा बॉस है, वो हमें डॉलर देता है सर। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बॉस है सर। डोनाल्ड ट्रम्प की आप बात को इनकार कर रहे हैं, क्या गुनाह? क्योंकि गलत मैनेजमेंट की वजह से जिस वक्त हमारे मुगल शहनशाह हरन मीनार, ताजमहल, लाल किले, ये चीज़ें चौंचले कर रहे थे, उस वक्त अमेरिका में स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बन रहे थे। यूं ही अंजाम हुआ। अब उनका ज़वाल देखा है। अब हमारी हालत भी ये है। ये आप कह रही थी कि बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ये सब चौंचले हैं। देखें आप, दुबई के एल ख़त्म होने लगा, उन्होंने बुर्ज खलीफा बना लिया। उनको रेवेन्यू कितनी मिल रहा है हर साल? बुर्ज खलीफा मैक्सिमम 400 बिलियन रेवेन्यू दे रहा है। ये मेट्रो देखें, ऑरेंज ट्रेन देखें, ये चौंचले हैं, चौंचले हैं। इनसे तो आप हर साल सब्सिडी दे रहे हैं। बसों को देखें, हमारे यहाँ जो है मेन बुनियाद है करप्शन की। करप्शन का इनका तरीकाकार क्या है? हमारी अदलिया कहती है कि भी करप्शन का सबूत नहीं मिलता। सबूत क्यों नहीं मिलता? मैं सबूत दिखाता हूँ। सबूत ये दिखाता हूँ, एक सड़क बननी है